तो वेलकम टू पार्ट 2। तो गाइस हम निकल गए उज्जैन से महाकाल के दर्शन करके। अब हम जा रहे हैं नीमच की ओर, जो कि हम होते जाएंगे मंदसौर से पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करते हुए। उससे पहले भाई गर्मी में बुरा हाल, तो सबसे पहले हमने हमारी रोकी कार वायर, ये तो राइमिंग हो गई, जूस के लिए, क्योंकि गर्मी में ठंडक का एहसास। बड़ा ग्लास बस 20 रुपये। मस्त लग रहा था भाई, गांव वाली फीलिंग आ गई थी खटिया पर बैठकर, ऐसे ही ठंडी हवा, मज़ा दुगना हो गया था। उसके बाद हम निकल जाते हैं जूस पीकर। अभी हम जा रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर का। खाने के अलावा पंजाबी तड़का है। बीच में हम थोड़े बोर हुए तो हमने निकाला हमारा पंजाबी तड़का, जिससे थोड़ी राहत मिली। उसके बाद हम पहुंच गए मंदिर। आ गए हम पशुपतिनाथ मंदिर की। तो ऐसा माना जाता है कि पुराणों में मंदसौर को रावण की पत्नी मंदोदरी का जन्म स्थान बताया गया है, और यह जानकारी रामायण और कालिदास के ग्रंथ में भी उल्लेखित है। यहाँ भी कहा गया है कि एक मूर्ति का इतिहास मंदसौर के एक ग्रामीण से जुड़ा है। यह शिवनी नदी के तट पर स्थित है। पशुपतिनाथ की मूर्ति पूरी दुनिया में अद्वैत है। इसके 8 चेहरे हैं जो विभिन्न मुद्राओं को दिखाई देते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने लिया प्रसाद। उसके बाद हम चल पड़े मंदिर की और अपनी गाड़ी पार्क करके। यहाँ पर वैसे मंदिर का टाइमिंग ऐसा रहता है कि 12-1 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा धूप या कुछ रहती तो बंद होने वाला होता है, तो एक बार आप थोड़ा सा टाइम क्लियर करके जाइए। वैसे तो इसका टाइमिंग सुबह 6 से 10 बजे तक का है, लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि कभी कभी दोपहर में कुछ टाइम के लिए उसके पट बंद होते हैं। और यहाँ पर हम मंदिर के प्रांगण में एंटर करते हैं। यहाँ पर आसपास दुकानें और आपको नाश्ते की दुकान मिल जाती है। फिर हम जाते हैं, हमारी स्लीपर्स वगैरह उतारते हैं। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, यहाँ से हम करते हैं एंट्री। जैसे ही हम एंटर होते हैं हमें दिखती है एक शिवलिंग, एक शिव मंदिर, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी दिखने में, बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही थी। और यह शिवलिंग 1000 शिवलिंगों से मिलकर बनी हुई है। आप देख सकते हैं इसकी जैसे कि छोटी छोटी शिवलिंग है उनसे बनी हुई है, और जो कि काफ़ी सुंदर लग रही है। उसके बाद हमने दर्शन किए और फिर नंदी महाराज के भी हमने दर्शन किए, और फिर आ गए हम ये शिवनी नदी के। इस नदी के बारे में तो मैंने जैसे आपको अभी बता ही दिया था, तो इसके लिए एक और कहानी बता दूं कि उदय नाम का एक धोबी हुआ करता था, जिसके सपने में ऐसा ज्ञात हुआ था कि अष्टमुखी महादेव की प्रतिमा नदी के अंदर विराजित है। फिर उसने ये सपना अपने दोस्तों को बताया, और फिर 16 बैल जोड़ों के साथ मैं इस प्रतिमा को बाहर निकलवाया, और प्रतिमा को जहाँ पर रखा गया उसके बाद मैं प्रतिमा अपनी जगह से आगे ही नहीं बढ़ी, और फिर इसी स्थान को भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर के नाम स्थापित किया गया। यहाँ और भी छोटे बड़े मंदिर हैं जहाँ पर हमने दर्शन किए। फिर से वहाँ पर आपको मौका मिलता है जल चढ़ाने का भी, स्वयं महादेव को, तो हमने भी जल चढ़ाया। और उसके बाद हम चले गए मेन मंदिर, जो कि पशुपतिनाथ मंदिर है। ये है मेन मंदिर जिसका मैं आपको बहुत देर से इंतज़ार करवा रहा था दर्शन के लिए। तो यह एक ऐसी रचनात्मक अष्टमुखी मूर्ति है जो काठमांडू के बाद केवल मंदसौर में ही स्थित है। यह अनोखी मूर्ति चिकने चमकदार काले तांबे से बनी हुई है। मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ की एक मनमोहक मूर्ति है जिसमें वजन 4600 किलोग्राम है, और इसकी सीधी लंबाई 7.5 फीट और मुड़ी हुई ऊंचाई 11.5 फीट है। पशुपतिनाथ जी की इस मूर्ति के 8 मुख हैं, जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग में ऊपर की ओर 4 मुख है, जबकि दूसरे भाग में नीचे की ओर 4 मुख हैं। हर मुख का एक विशेष नाम है, जो इस प्रकार से है: शिव, भद्र, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, महादेव, ईशान। यह मूर्ति 2 भागों में विभाजित है, और प्रत्येक भाग के 4 मुख जीवन के 4 चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह प्रसिद्ध मंदिर 4 दिशाओं में 4 द्वारों से घिरा हुआ है: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर जाने वाले रास्ते के साथ। उसके बाद हम आ गए बजरंगबली के मंदिर। वहाँ पर हमने बजरंगबली से प्रार्थना की, जो कि हमारा सबसे खास मंदिर है, तो उसमें हमने प्रार्थना की। और उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से। और इसके लिए आपको एक और फैक्चुअल चीज़ बता दूँ, धन की कमी के कारण लगभग 18 साल तक कोई भी मंदिर यहाँ नहीं बन सका। यह कहा जाता है कि मूर्ति को वहाँ के एक सज्जन श्री शिवदर्शन अग्रवाल ने अपने बगीचे में सुरक्षित रूप में रख दिया था। मूर्ति का अभिषेक भाव भगवाचार्य श्री श्री 1008 स्वामी प्रत्यक्षानंद जी ने किया,
और बाद में ग्वालियर राज्य की महारानी माँ श्री विजयराजे सिंधिया ने एक विशाल मंदिर का निर्माण किया और मंदिर की चोटी का एक स्वर्ण कलश स्थापित किया। महादेव श्री पशुपतिनाथ की मूर्ति एक ही पत्थर पर बहुत ही आकर्षक तरीके से बनाई गई है। हमने खरीदी यहाँ से स्प्राइट और पानी की बोतल, ठंडी ठंडी मस्त है एकदम, अच्छा लग रहा है। अब हम जाएंगे खाना खाने के लिए। नहीं होटल नहीं जा रहे खाना खाने के लिए। हम मिडिल क्लास से हैं तो हमारे यहाँ पहले से ही जब भी कहीं बाहर निकलते हैं तो सुबह सुबह पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बना के रख लेते हैं। तो वही अब जगह ढूंढ रहे हैं कहाँ बैठ कर खाएँ हम इतनी गर्मी में। पूड़ी और आलू की सब्ज़ी अरे यहाँ पे मैदान तो है, अच्छा है, आएंगे देखते हैं, ढूंढते हैं, खाते हैं, खाते टाइम बताते हैं तुमको। गाइस ये हमारी हो रही है पिकनिक। देखो इधर ये देखो, ये हमने स्टार्ट किया, हमारी पूरी वूड़ी सब तैयार है। हम मिडिल क्लास है तो हम पहले ही सुबह बना के रख लेते हैं ताकि शाम को खा सकें। चलो बाद में स्प्राइट के साथ हम हमारा मूड अच्छा करेंगे। और अभी तो मूड अच्छा ही है। चलो पहले खाते हैं भाई, मैं तो पेट पूजा कर लूँ फिर आपसे मिलते हैं। बाय। आओगे और कहीं तो गाइस हम निकल चुके हैं पशुपतिनाथ मंदिर से। अब जा रहे हैं हम नीमच। दीदी को सरप्राइज दें। दीदी को वैसे अभी तक पता नहीं है, दीदी अपने ऑफिस में है अभी। तो दीदी से बात की थी, कहाँ है दीदी बता रही थी ऑफिस। तो हमने अभी घर की चाबी कैसे ना कैसे ले ली चुपचाप। तो घर जाके हम बैठ जाएंगे चुपचाप कि क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद देखते हैं दीदी का रिएक्शन क्या होता है। या तो दीदी आ जाएगी या फिर कैसा क्या रहता है। लेट्स सी व्हाट्स द रिएक्शन ऑफ ऐसा। आ गए हैं हम दीदी को सरप्राइज़ देने के लिए, लेकिन दीदी तो अभी है नहीं, तो अभी रूम पे जाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, देखते हैं उसके आकर रिएक्शन क्या होता है। आने के बाद रिएक्शन देती है। तो मिलते हैं आपसे अगली रिएक्शन वीडियो में बहुत जल्द, तो बने रहिए। थैंक यू।